हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम बेसिकली टीजीटी, पीजीटी और डी ट्रिपल एसपी के जो एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पेपर्स में आए हुए हैं, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू की ओर। फर्स्ट है रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो देखो आपके पास फंक्शन है 1/2 माइनस 3 sin 3x। तो देखो हमें इसकी रेंज, मीन, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का पता करना है। तो सबसे पहले डोमेन आपके पास गिवन है, सारे के सारे रियल्स हैं। देखो ये फंक्शन के लिए हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, कंप्लीट फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर वाला मिनिमम होगा। तो अब देखते हैं कि डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा। 2 माइनस साइन 3x, ये मिनिमम आंसर कब देगा, जब इसमें से 2 में से आप मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करोगे। तो मैक्सिमम साइन 3x कितना होता है, देखो साइन x जो है वो लाई करता है -1 और 1 में। तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू यहाँ पर हम 1 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो ये आपके पास 1 आ गई, एंड 1 का रेसिप्रोकल 1/1 दैट इज 1। ठीक है, तो एफ एक्स जो है वो मैक्सिमम क्या होगा, आपके पास 1 होगा। अब मिनिमम चेक करते हैं, ये सारा का सारा फंक्शन मिनिमम कब होगा, जब आपके पास ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब हमें मैक्सिमम डिनोमिनेटर देखना है, 2 माइनस साइन 3x। ये मैक्सिमम कब होगा, जब 2 में से आप इसका मिनिमम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, -1। इट मीन्स की 2 माइनस -1 दैट इज 3। और इट मीन्स एफ एक्स का जो मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा, 1/3। तो ये कंप्लीट फंक्शन जो है उसकी रेंज क्या आ गई आपके पास, 1/3 एंड 1 इंक्लूडेड। ठीक है ना, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू, इट मीन्स कि ये इंक्लूडेड है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी। तो इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है tan x अपॉन x है आपके पास, पावर 1/x है। तो इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसको सपोज करते हैं कि y लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x/x पावर 1/x², टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा log m पावर n। तो n नीचे आ जाएगा, क्योंकि log m पावर n क्या होता है, n log m, n log m। तो ये बन गया 1/x²। ठीक है, और ये आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x/x क्या होता है, ये 1 होता है। ठीक है ना, तो ये तो हट गया था, आगे आ गया था। तो ये बन गया आपके पास log 1। log 1 क्या होगा, 0। ठीक है ना, तो 1/x² इंटू 0 क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो यहाँ से log y इक्वल्स टू 0, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू e पावर 0 दैट इज 1। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, ये लिमिट गिवन है और ये फंक्शन गिवन है इनसाइड, तो इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें e पावर x, साइन x, कॉज x हो, इनकी एक्सपेंशन यूज करनी चाहिए ताकि इजीली हो जाए। तो e पावर x की एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x3 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो हम इसको यहीं पर यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, और -1 माइनस x अपॉन में x² आ रहा है। तो अगर हम x² हर एक के नीचे सेपरेट करें तो ये बन जाएगा 1/x² प्लस 1/x प्लस ये आगे आपके पास नंबर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। देन और
-1/x² एंड -1/x आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से -1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा और उसके बाद आपके पास सिमिलरली, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपके दोनों और बचेगा सिर्फ ये। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, 1/2 फैक्टोरियल, दैट इज 1/2। इट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। देन नेक्स्ट है, अब देखिए ये एक जनरल क्वेश्चन है जिसमें mod x माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का पूछा है और लिमिट b को भी अप्रोच कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ अलग इस टाइप से भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर नंबर दे दिया, तो हम जनरल कर रहे हैं ताकि इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके। तो इसे देखो कैसे करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो हम इसको क्या करेंगे, 0 सॉरी b है यहाँ पर ना, तो ये b आ जाएगा, तो b माइनस एच माइनस बी, और यहाँ पर b माइनस एच माइनस बी आ गया, और ये आपके पास आ गया, मॉड में है तो पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, कैंसिल करोगे तो -1 आ जाएगा। अगर राइट की बात करेंगे तो b प्लस एच हो जाएगा, तो ये मॉड एच पॉजिटिव है, ये है एच, और ये आ जाएगा 1। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लिमिट -1 और 1 आ जाएगी। तो आपकी लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आ रही, इट मीन्स कि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, सो लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट आएगा इसका, ठीक है, नन ऑफ दिस लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दैट इज लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, f(x) डिफाइंड है ये फंक्शन और 0 पे वैल्यू 0 दे रखी है, तो हमें इसकी लिमिट चेक करनी है और 0 पे वैल्यू चेक करनी है और डेरिवेटिव का पूछा है कि क्या वो कंटिन्यूस है। तो हम f(0) तो 0 गिवन है आपके पास ऑलरेडी, हम क्या करेंगे, लिमिट 0 h टेंड्स टू 0 नेगेटिव चेक कर लेते हैं, 0 माइनस एच स्क्वेयर साइन 1/0 माइनस एच हो गया, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये तो h² हो गया, साइन 1/-h, तो उसका माइनस तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपके पास जो है एक बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, बाउंडेड मीन्स कि जो साइन 1/h है वो -1 to 1 में लाई करेगा, तो ये तो एक बाउंडेड हो गया। और ये देखो अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये फंक्शन 0 को अप्रोच करेगा, तो अगर एक फंक्शन 0 को अप्रोच करे और उसके साथ बाउंडेड हो तो होल फंक्शन 0 को अप्रोच करेगा, तो ये तो 0 आ गया। सिमिलरली लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम द राइट, 0 प्लस एच स्क्वेयर साइन 1/0 प्लस एच आ जाएगा, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये एच स्क्वेयर साइन 1/h आ जाएगा। अगेन ये क्या आ जाएगा, ये 0 को टेंड करेगा तो ये बाउंडेड है और ये भी 0 आ जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, दोनों केसेस में 0 आ रहा है और f(0) 0 है, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(0) तीनों इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और साथ में f(0) भी एग्जिस्ट करेगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है x अप्रोचेस टू 0, ये क्वेश्चन आप एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हो, जिसे एल लॉपिटल रूल कहते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको साइन के एक्सपेंशन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम एक्सपेंशन लगाते हैं x, इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, x माइनस x³ 3 प्लस 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अपॉन x³ आ जाएगा, x माइनस यहाँ पर x³, तो ये माइनस का x/x³ प्लस का x³ 3 x³ आगे क्या हो जाएगा, x5/5 x³ एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अब यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास 1/x² आ गया, ये आपके पास सॉरी ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना।
और ये आपके पास 1/3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा x² / 5 फैक्टोरियल और लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। तो आपको क्या करना है, 0 पुट करना है। जस्ट वेट। तो यहाँ पर आपके पास ये 1/3 फैक्टोरियल बच गया था और नेक्स्ट x² / 5 फैक्टोरियल मीन्स आगे सारी न्यूमरेटर्स में पावर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1/3 फैक्टोरियल दैट इज 1/6। इट मीन्स ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाइए, कहता है वैल्यू ऑफ द के फॉर विच दिस इज कॉन्टिन्यूस। के की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। तो इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करिए, देन मैं इसका आपको सोल्यूशन बताती हूँ। आई होप आपने कर लिया होगा। तो देखते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, fx चेक करते हैं, ठीक है। तो वही 0 + h वाला, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइन 1/0 - h। तो ये माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन 1/h हो जाएगा। तो ये तो आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई फंक्शन ही नहीं है। तो ये तो ऑसिलेट करेगा, ये फंक्शन -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट कर जाएगा। तो ये फंक्शन, ये लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी, सो डू नॉट एग्जिस्ट। देन हमारे पास सिमिलरली x फ्रॉम दी राइट, तो ये साइन 1/x क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू दी 0 फ्रॉम द राइट साइन 1/0 + h, अगेन डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो k की हम वैल्यू जो है इसमें पता नहीं लगा सकते, सो नन ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। तो अब देखो, यहाँ पर x को अगर 0 रखते हो तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर रखोगे 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 अपॉन 0, ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी आपकी। तो इसमें हम लॉपिटल रूल जो है वो लगा सकते हैं। तो वो कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हमें क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव कर देना है, a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x log a, b⁻x का b⁻x log b, और x का आ गया 1। अब लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे, x की 0 करोगे तो log a माइनस log b आ जाएगा, मीन्स की log a/b, क्योंकि log m - m log m/n, इट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो इस क्वेश्चन को आप एज ए होमवर्क ट्राई करेंगे, इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसका आंसर आप करेक्ट कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।